पांचवा अध्याय श्री सुखसागर नवम स्कंद पेज नंबर 463 राजा अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि की कथा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब दुर्वासा ऋषि श्री वैकुंठनाथ भगवान के पास पहुंचकर निराश हो गए, तब अत्यंत लज्जित होकर राजा अम्बरीश के पास लौट आए और खड़े हो गए। ऋषि की ऐसी दशा देखकर राजा को बड़ी दया आई। उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति करते हुए कहा, हे सुदर्शन चक्र, तुम दुर्वासा ऋषि को ब्राह्मण जानकर इनकी रक्षा करो। तुम्हारे प्रभु श्री लक्ष्मी पति ब्राह्मणों के परम भक्त हैं और मैं भी ब्राह्मण भक्त हूँ, इसलिए मुझसे दुर्वासा का दुख नहीं देखा जाता। हे परीक्षित, राजा अम्बरीश की प्रार्थना को सुनकर सुदर्शन चक्र ने अपना तेज शांत कर लिया। उस समय राजा ने दुर्वासा ऋषि से हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, सब पदार्थ तैयार रखे हैं, इसलिए अब आप भोजन पा लीजिए। यह सुनकर दुर्वासा ने प्रसन्न होते हुए राजा के घर भोजन पा लिया। हे परीक्षित, उस सुदर्शन चक्र के डर से दुर्वासा ऋषि 1 वर्ष तक तीनों लोकों में भ्रमण करते रहे और राजा अम्बरीश उतने समय उसी जगह पर खड़े होकर यह चिंता करते रहे कि देखो, मेरे निमित्त ऋषि को कितना दुख सहना पड़ रहा है। भगवान का प्रसाद होने के कारण वह भोजन जो दुर्वासा ऋषि के निमित्त बना था खराब नहीं हुआ था। ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात जब राजा ने प्रसाद ग्रहण किया, तब यह देखकर दुर्वासा ऋषि विह्वल होते हुए बोले, हे राजन, मैं अभी तक भगवत भक्तों की महिमा को नहीं समझ पाया था। वास्तव में हरि भक्त सर्वश्रेष्ठ है। हे अम्बरीश, तुम परम धन्य हो जो तुमने मेरे जैसे अपराधी को निमित्त भी 1 वर्ष तक खड़े रहकर कष्ट सहन किया और प्रभु से प्रार्थना करके मुझे उस सुदर्शन चक्र के महान रोष से मुक्त कर दिया। उस समय वहाँ जो भी ब्राह्मण, ऋषि, मुनि ये भक्तगण बैठे थे, वे सब राजा की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा वल्लभ की जय, वृंदावन धाम की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राधा रानी की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।